नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आपको ये 53 नंबर दिखाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आपके भविष्य के लिए यूनिवर्स ने क्या मैसेज भेजा है। आप जानते हैं कि यूनिवर्स के मैसेज देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग जब वीडियोस को शुरू में देखते हैं नंबर्स की वीडियो, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर्स क्या है, ये कैसे दिखाई देते हैं। तो मैं उनके लिए बता दूं कि नंबर्स व्यक्ति को कहीं भी दिखाई दिए जा सकते हैं। यूनिवर्स हमें सपनों के माध्यम से भी मैसेज देता है, लोगों की हेल्प के द्वारा लोगों की हेल्प से हमें एक हिसाब से फ्यूचर के लिए बढ़ाता है, लोगों के सजेशन देने से मैसेज देता है। कुछ लोग अचानक से आपको सलाह दे जाते हैं, वो भी एक यूनिवर्स का मैसेज है। इसी तरह से यूनिवर्स के बहुत सारे तरीके होते हैं मैसेज देने के। कहीं से ऑफर मिल गया, वो भी यूनिवर्स का एक मैसेज है, लेकिन ऑफर के साथ और भी मैसेज दिए जाते हैं कि आपको ये करना चाहिए ना करना चाहिए। तो उस तरह से नंबर्स को दिखाकर भी यूनिवर्स पहली टाइप मैसेज देता है। उन नंबर्स की गणनाएं करनी पड़ती हैं, उसके आधार पर हमें पता चलता है कि यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहता है। ये जो 9 नंबर्स तक की ऊर्जा है, 0 से 9 नंबर्स तक की जो एनर्जीज हैं, जिन्हें हमने एक हिसाब से यूनिवर्स की ऊर्जा को वितरित कर दिया है, इन 9 नंबर्स में बांध दिया है। तो ये 9 नंबर्स की ऊर्जाएं जैसे जैसे हमारे जीवन पर प्रभावित डालती हैं, वैसे ही हमारे जीवन परिवर्तित होता है और हमें इनकी ऊर्जाओं को समझने की जरूरत है। जो नंबर्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि हम कहीं खाना खा रहे हो और अचानक से कहीं पोस्टर दिखाई दे जाए, उस पर लिखा हो 53 नंबर। हम फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन की स्क्रीन पर लिखा हो 53 नंबर। आप किसी वीडियो को लाइक किया, उसकी जो आपने लाइक किया तभी वो 53 लाइक हुए थे। इस तरह से कहीं भी अगर 53 नंबर दिखाई दे रहा है, तो वो यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है। और जो 53 है, इनमें जो 5 और 3 की ऊर्जाएं हैं, वो आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। इस बात को समझना है, वो आपसे क्या कहना चाह रही हैं, इस बात को भी समझना पड़ेगा। चलिए हम जानते हैं। देखिए, वैसे तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। अगर कहा जाए कि इस वक्त आपकी ऊर्जाएं बहुत ही अच्छे स्तर पर काम कर रही हैं, यूनिवर्स आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी भेज रहा है, ब्लेसिंग्स भेज रहा है, तो ये कहना मेरा गलत नहीं है। यहाँ पर 5 नंबर की ऊर्जा, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके रिश्तों को मधुर बनाने के काम में आती है। आपका जो स्वभाव है, उस स्वभाव में एक ऐसा परिवर्तन होता है कि आप लोगों से बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। आप देखेंगे कि अभी आप लोगों से बात नहीं कर पाते थे, या लोगों से अपनी सही बात नहीं रख पाते थे, या दिल की बातें नहीं कर पाते थे, तो वो एक परिवर्तन आएगा। इस एनर्जी की वजह से आप लोगों से अच्छा कांटेक्ट, अच्छा रेस्पॉन्स उन्हें दे सकेंगे, जिसकी वजह से लोग आपसे ज़्यादा कनेक्टेड होंगे और आपके जो दुश्मन हैं वो भी इन बातों से प्रभावित होंगे। इस बात की संभावना है कि आपकी दुश्मनियाँ कम होती चली जाएँ, आपके एक अच्छे और मधुर स्वभाव की वजह से। पर अपना स्वभाव जो है वो अच्छा रखें। दूसरा, 5 नंबर की मैंने बता दी कि आपके रिश्ते सही होंगे और आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं तो आपको बेस्ट है वो। अगर जैसे भाषण देना हो, कहीं पर स्पीच देनी हो, या बच्चों को पढ़ाना हो, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे अगर आप टीचर हैं, या आप एक लेक्चरर हैं, या फिर आप एक रिपोर्टर हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जो इसमें 3 नंबर है, ये 3 नंबर ज्ञान का प्रतीक होता है। देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, ब्रह्मांड का ज्ञान उनके पास है। ब्रह्मांड का मतलब देवताओं को जो उन्होंने ज्ञान दिया है वो उन्हीं के पास है। तो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है ये 3 नंबर। तो 3 नंबर की ऊर्जा जब आपकी लाइफ में एंटर करती है, तो आपके ज्ञान के स्तर को बढ़ाती है। वो आपका ज्ञान कहीं से आप अर्जित कर रहे हैं, हो सकता है आप जिंदगी के नए नए अनुभवों को महसूस कर रहे हो और उनसे आप एक अलग ही नज़रिए से देखने लगे हो ज़िंदगी को। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं वाकई, जैसे किताबी ज्ञान होता है, उस तरह से आप कहीं पर एक अच्छी बेहतर शिक्षा ले रहे हो। तो इस तरह से आपके ज्ञान के जो स्तर हैं वो बढ़ रहे हैं, आपकी समझने की क्षमताएं भी बढ़ रही हैं। तो आप इसका भविष्य में सही उपयोग करके सक्सेस पाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान के साथ साथ सफलता को भी देता है। ये बताता है आप अपने ज्ञान के दम पर अपनी मंजिलों को पाएंगे। अब दरअसल बात यह है कि आपके हित में कुछ फैसले आने वाले हैं।
वो फैसले ऐसे हैं जैसे ज़मीन जायदाद से संबंधित, मुकदमे से संबंधित, कारोबार से संबंधित। अगर आपने कोई नया कारोबार खोल रखा है, ऐसा कुछ है, तो वो सारे जो फैसले हैं वो आपके हित में आएंगे, क्योंकि आपकी माइंड पावर मतलब आपकी ज्ञान पावर एक अच्छे स्तर पर काम करेगी और आप लोगों को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकेंगे, उनकी बातों को काट सकेंगे, ऐसा ये मैसेज देता है। इसके अलावा इन दो, अगर एक चीज़ मैं और बता दूं कि हो सकता है आपको जजिंग करने का अवसर मिले भविष्य में। जजिंग मतलब कि दो पक्ष रख दिए जाएं और आपसे ही निर्णय कराया जाए, ऐसा भी मौका कहीं मिल सकता है। तो इसमें आप सच्चाई के पक्ष को चुनें, क्योंकि आपके ज्ञान का स्तर ऐसा होगा, आप जिस भी पक्ष को चुन लेंगे वही पक्ष जीत सकता है। तो आप मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सच्चाई के पक्ष को चुनें, क्योंकि इसके पीछे इन दोनों को मिलाकर जो 8 नंबर है वो सच्चाई के पक्ष में रहने वाला नंबर है। उसे बुराई बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अगर आप बुराई का पक्ष चुनेंगे तो पीछे जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इन दोनों को मिलाकर 8 नंबर के, वो रिजल्ट्स आपके कर्मों के आधार पर 8 नंबर देता है। क्योंकि 8 नंबर जो है वो न्याय के देवता शनि भगवान का नंबर माना जाता है। इसलिए आप सच्चाई का पक्ष लेकर अगर भविष्य में बढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे। आपको कोई हरा नहीं सकता आपके ज्ञान की वजह से, लेकिन ऐसे ही ज्ञान अर्जित करते रहिए, यूनिवर्स का ये साइन है। अब हम बात करते हैं इन दोनों को मिलाकर जो 8 नंबर बनता है, रिजल्ट्स में आपको क्या मिलने वाला है। तो सेम रिजल्ट्स भी यही बताता है कि आपके घर से संबंधित या बाहर से संबंधित कोई फैसले हैं, ज़मीन जायदाद से संबंधित, तो वो फैसले आपके पक्ष में होने वाले हैं। बस आप तर्क वितर्क पर ध्यान रखिए, जो आपका ज्ञान है उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अब आपको चूकने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच लें कि उम्र में बड़े हैं और वो गलत बात कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर एक सही तर्क रखने की ज़रूरत है कि ये कैसे हो सकता है। तो इस तरह से आपको सही डायरेक्शन में चलने की ज़रूरत है। जो फैसले हैं वो आपके पक्ष में आएंगे। इसके अलावा अगर आपका मन विचलित हो जाए भविष्य में, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर विचलित हो जाए तो आपको मेडिटेशन के सहारे अपने माइंड को सही दिशा देने की ज़रूरत है। बात करें कि खेतीबाड़ी से संबंधित अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो काम भी आपके ही पक्ष में आने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये 8 नंबर है, ये आपसे मेहनत मांगता है। ये कहता है कि संघर्ष के दम पर आप मंजिल को पाइए। पीछे ज्ञान के दम पर आप वो मंजिल को बता रहे थे, ज्ञान और संघर्ष दोनों को मिलाकर आप मंजिल तक जाएंगे। लेकिन ये बताता है कि ये आपकी किस्मत को पीछे छोड़ देता है। ये आपकी मेहनत के दम पर, आपके जज्बे के दम पर, आपके जुनून के दम पर आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा ये 8 नंबर। आप जो भी सोच रहे हैं, आपके फैसले अच्छे हो सकते हैं, बस अपने ज्ञान का सही उपयोग करने की ज़रूरत है, लोगों से संबंध अच्छे बनाए रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा ईमानदारी से और मेहनत से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।